शुरू कर ले, 10th वाला भी है। अब बस 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 भी करो भाई, बस भी करो, ठीक है, ऐसे ही बोलना शुरू करूंगा मैं, बस भी करो भाई, बस करो, ठीक है। चल अच्छा पढ़ते हैं, डिस्कस जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पास गिवन है, एक मिनट, ये पहले क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वाले में गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ E by M फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इज, ठीक है ना, H पॉजिटिव है और हीलियम 2 पॉजिटिव। तो E by M इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, E by M इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, इसका चार्ज E है तो इधर मास ऑफ हाइड्रोजन ले लेता हूँ। मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का मास अपन को पता है कितना, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27। और इसके लिए E by M लिखूंगा तो इसका E तो हो जाएगा, M ऊपर जाएगा, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय E ऑफ अल्फा, E ऑफ अल्फा 2E हो जाएगा। और मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 इंटू 4 AMU, AMU मतलब 1.72 10 की पावर -27। इसको तो करते हैं कैंसिल, E को करते हैं कैंसिल, 4/2 बचा, 2/1 आया, ले भाई आंसर आया। ये 1/2 लिखा है, वो गलत है। हाँ सर, सर क्वेश्चन में 1/2 है लेकिन निकला 2/1 है तो वो रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग, ठीक है। अब दूसरा देखें, बी वाला, E by M ऑफ, देखना हीलियम गिवन है और लिथियम 2 पॉजिटिव। अब इसका E तो अपन को पता है, चार्ज कितना होता है इस पे, हीलियम पे, हीलियम पे चार्ज तो हमने +1 ही दे रखा है, हाइड्रोजन पे भी +1 था, हीलियम पे भी +1 है। अरे फिर अपन ने 2 कैसे एज्यूम किया, मैंने पहले वाले में तो 1 गिवन था सर वही मेरे को आंसर 4:1 आया है। हाँ, नहीं इसमें भी E वही था ना, सर। एक ही था, मैंने 2 ले लिए। हाँ सर एक ही था हाँ सर। सर। हाँ तो फिर ये कैंसिल हो सर गया, 4:1 आएगा आंसर। आएगा आराम से, है ना। हाँ सर। हाँ सर वही। चलो ठीक है, अब अपन दूसरा चेक करते हैं। अब इसमें +1 है तो इसका E हो गया E, और अल्फा हो गया 4 AMU। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम में अब इसका E by M हो गया, अब इसका E by M करते हैं तो सर इसका M लिथियम ऊपर का जाएगा, 7 AMU होगा, 7 7 AMU। AMU हो गया और चार्ज हो गया 2, हो गया ना 2E के बराबर। E is 1.602 10 की पावर -19, कितना आ रहा, सर 7/8 आ रहा है, 7/8। हो गया तो हाँ सर 7:8 आ रहा है। बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। अब बाकी आप कर लोगे, मुझे पता है। फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मिनिमम एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड। इसमें हाँ किसी सर डायरेक्ट क्वेश्चन है। अरे नहीं, डायरेक्ट सर क्वेश्चन है इसमें सर, थोड़ी हाँ इनवर्सली डाउट तो है। प्रोपोर्शनल होता है ये ना। तो पूछा ही नहीं था ना किसी ने, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा इजी लग रहा था शायद, इसलिए बता दिया मैंने कि चलो इजी है ये तो मैं कर लूंगा, है ना, शायद इसलिए बता दिया मैंने। चलो आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है तुमने, कोई बात नहीं, अपन 5 की बात करते हैं। अच्छा देखो, 5th वाले क्वेश्चन में ना इसको हटाता हूं, है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं भाई, किसी को अगर डाउट होगा ना तो उसकी जिम्मेदारी है मना करना कि हमको नहीं आया समझ में, आप फिर से बताओ, ठीक है ना। तो अपन अब 5th वाले को देखते हैं। E1 E2 are the energies E1 E2 of two electronic transition are 25 electron volt and 50 electron volt per electron respectively, ठीक है। The relation between the de Broglie wavelength है एनर्जी का रिलेशन, तो अपन को तो पता है, λ1 is equal to हो जाएगा 12.3 divided by root of E1 and λ2 will be equal to 12.3 divided by E2। इसमें क्या बताओ, पूछ रहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन बताओ, तो बता ही दूंगा, λ1 upon λ2 कर लेते हैं भाई, that will be equal to 12.3 divided by root of E1 कितना गिवन है अपन को 25, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 12.3, तो कैंसिल हो गया, अपने पास आया दैट इज 50/25 ना, मतलब √2 आ रहा है मेरे पास, तो हाँ सर। λ1 is equal to 2 √2, लैम्डा √2 √2 लैम्डा। लैम्डा ना 2
ये आ रहा है। हाँ जिसने पूछा था पहले वो ये देख ले कि सर गड़बड़ कर रहा है। 12.3 क्या है? ये अपन ने लिखा था ना कि भाई अगर लैम्डा फॉर, सर डी ब्रोई वेवलेंथ हमारा नहीं हुआ था, इसलिए तो मैं रुक गया। जब मैंने कहा ना कि मैंने बताया था ना, कहाँ बताया आपने? स्पेक्ट्रम तक तो पढ़ा ही है। सर, क्वांटम मॉडल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था इसीलिए। ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा अपन को। शायद ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था, पता, ग्रुप पे। तो किसी बच्चे ने कहा था कि तुमसे हाँ सर, तुम्हें सर ने पढ़ाया नहीं अभी ये, है ना? तो उस बच्चे ने कहा भी था कि तुमको सर ने अभी पढ़ाया नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ दो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। है ना? तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, तो 8 को चेक करते हैं अपन, है? पहले मैं देख लूंगा, अगर डी ब्रॉगली से रिलेटेड होगा तो उसको भी छोड़ेंगे। नो सर, बोर से रिलेटेड है। हाँ तो फिर हो जाएगा, फिर क्या प्रॉब्लम है तब? इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज, लो भाई उसमें क्या, r इज इक्वल टू होता, मतलब r3 इज इक्वल टू है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय z। ये अपन को गिवन है 0.529 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1, मतलब इतना एंगस्ट्रॉम। आप इस वैल्यू को बोलते हो इक्वल टू r, कैपिटल R। तो फोर्थ वाले को बताओ कितना होगा, फोर्थ वाले का रेडियस। तो ठीक है, r4 विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू 16 इंटू हो जाएगा 16। तो ठीक है, अपने पास आ गया 16। तो अपन को क्या बताना है? इफ द रेडियस ऑफ दिस इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट विल बी। हाँ तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसको r ले लेते हैं कि भाई r विल बी इक्वल टू दिस मच। तो 0.529 को इक्वेट कर देते हैं, खत्म करते हैं, राइट ना? तो फोर्थ ऑर्बिट में तो r4 पूछ रहा है, r3 के टर्म्स में लिख देते हैं अपन। हाँ तो 0.529 की जगह इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। तो 0.529 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें? r बाय 9 है, ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। भाई यहां से अपन लिख सकते हैं ना 0.529 इंटू 9 इज इक्वल टू r। तो हाँ सर, R by 0.529 इज 9 इक्वल टू r बाय 9। R by तो 9 अपन क्या हाँ करेंगे, सर। इसकी सर जगह पर सब्स्टिट्यूट z कर कहाँ लेते गया? हैं। हाँ एटॉमिक नंबर नहीं डालेंगे? उसने क्या लिखा है ब्रैकेट में? बोर्स एटम। उसका मतलब क्या होता है? बोर्स एटम तो हाइड्रोजन के लिए ही होता है हाइड्रोजन भाई। होगा। Z1 होगा ना। Z का वैल्यू 1, वो बोर्स एटम मतलब हाइड्रोजन एटम। अगर बोर लाइक एटम लिखा होता तो अपन कहते हैं सर लाइक एटम लिखा है, मैं हाइड्रोजन अज्यूम नहीं करूंगा। अगर बोर एटम लिखा है तो हाइड्रोजन एटम। क्योंकि सर बोर का पोस्टुलेट तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही था बस। हाँ सर। हाँ, लेकिन वो यही तो पूछ रही है सर कि एक बार आप क्लियर तो बता दो, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो उसको यही तो बताना था अपन को कि बोर एटम लिखा है तो हाइड्रोजन अज्यूम कर लेना, और बोर लाइक एटम लिखा हो तो नहीं करना। अब कर लोगे ये, हो जाएगा। अब 9th वाले की बात करते हैं। If the radius of the first Bohr orbit of the hydrogen atom is r, then the lithium will be, ये तो अपन कर सकते हैं यार, करूं? अपने पास गिवन है the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is r, so r is equal to होता है 0.529 into n square by z। ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि लिथियम आयन के लिए रेडियस कितना n होगा, स्क्वायर तो भी सर हमें 1 होगा। लिथियम ही करना है तो बस 0.529 इंटू लिथियम के लिए n कितना बताना है अपन को, लिथियम आयन मतलब n का वैल्यू 1 लिखना है अपन। द फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अपन को गिवन है ना, और r इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना, इसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है। ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r, तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय z आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है देन फॉर लिथियम आयन इट विल बी, तो लिथियम आयन इट विल बी, तो लिथियम आयन इट विल बी, तो लिथियम आयन के लिए तो ये 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 1 है। भाई हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। सर अगर 0.529 into 1 को r ले रहे हैं तो लिथियम के लिए भाई 3 होगा।
हाँ वही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ। 0.529 है, मल्टीप्लाई बाय लिथियम के लिए ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा 3। तो अपन ये वाला वैल्यू जो है ना, इसको अपन R1 ले रहे इसको हैं, R ले रहे हैं। तो R3 विल बी इक्वल टू R1/3, मतलब R/3, क्योंकि उसने अपन को R दे रखा है। ये लो भाई, हो गया, R/3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, द मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ R विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। ये R क्या है इसमें? ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे अपन। पहले तो मुझे भी लगा रेडियस पूछ रहा है, लेकिन हमका रेडियस बताएंगे कैसे किसी गैस का। तो वो ना गैसियस स्टेट में जो R था ना कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT में R तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ तो सर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ तो वो तो सभी गैसेस के लिए उसका वैल्यू सेम होगा, गैस कोई भी हो। हाँ सर। तो वो कैपिटल वही R लिख के इधर ऐसे केमिस्ट्री लिखोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेडियस की बात कर रहे हो या हाँ सर, वो हाँ। रेडियस लग रहा था वो। पहले पढ़ के तो मुझे भी लगा रेडियस क्यों पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे बता सकता है कोई। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, वो गैसेस के लिए पूछ रहा ना, तो उसने गैसेस जैसे ही देखा ना कि गैसेस, अच्छा ये क्योंकि हाँ गैसेस सर। के लिए ना पूरा केमिस्ट्री में अपन को गैसेस को आइडियल गैस अज्यूम करना है, अनलेस अपन से कहा जाए कि वो आइडियल नहीं है। 11th वाला, volume occupied by ideal gas at 1 atmosphere and 0 degree centigrade is VML. The volume at 273 Kelvin will be, हैं? ये क्या अपन को बेवकूफ समझते हैं भाई? एक बार बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, उसको ही आप 273 केल्विन लिखोगे, दोनों में डिफरेंस सर एक ही तो है। VML। कुछ भी करते हैं यार, इतना इतना भी नहीं सर समझेंगे। ये कैसे क्वेश्चन है ना सर? और ऐसे एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। सर आपके थोड़े सिली क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा समझना हाँ, पड़ेगा वरना। तो इन्हीं सिली क्वेश्चन में ही तो तुम मिस्टेक करोगे भाई। जब एग्जाम दोगे ना आप, तो इतना अंडर प्रेशर होते हैं ना कि मतलब 5 into 5 125 लिखोगे। हाँ सर, ये भी होता है। जब अंडर प्रेशर होते हैं ना एग्जाम देते हैं, अभी तो ऑनलाइन हो गया, जब ऑफलाइन होता है तो मैं भी एग्जाम देता था अभी, बच्चों के साथ बैठ के। जैसे तुम लोग क्लास में बैठ के एग्जाम दोगे, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के एग्जाम देता था। केमिस्ट्री का एग्जाम तो दूंगा ना, तो मुझे भी मतलब ये लगता था यार, मार्क्स कम आए तो बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, बाकी सब लोग क्या सोचेंगे मेरे मार्क्स कम आए तो आधा तो मेरा उसी में दिमाग खराब रहता था। लेकिन पेपर तो मैं देता था, तो रिलैक्स होकर पेपर देना चाहिए अपन को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए दिमाग में। चलो अच्छा बताओ, 13th वाला भी है, नहीं है 13th वाला है ना। देखना, इफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज V, ओके, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कह रहा है, V is the volume of nucleus, is related to the mass number S, and it relation with mass number, है ना, mass number, ठीक है। टू रदरफोर्ड फॉर्मूला, अच्छा रदरफोर्ड फॉर्मूला तो अपन को पता है। रदरफोर्ड के हिसाब से रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू 1.33 into 10 की पावर -13 into a to the power of 1/n लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। ये रदरफोर्ड फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है रदरफोर्ड के पोस्टुलेट में, a is a mass number। तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसे बना लेते हैं, R is equal to, ये कांस्टेंट है, R0 into a to the power of 1/3। अब ना आपके पास R गिवन है, ये R0 है, मतलब ये मिनिमम रेडियस है, इतना तो हो गई। और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उसका साइज बड़ा और छोटा होगा, दिस इज द मिनिमम साइज, ठीक है। तो अपन कहेंगे अच्छा सर इसको ना वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? अपन कहेंगे दोनों तरफ क्यूब कर लो, तो अपन कहेंगे कर लिया, ये R क्यूब हो गया, ये भी R0 क्यूब हो गया, लेकिन ये A हो गया। 1/3 into 3 करूंगा तो 1 ही बचेगा ना। इसको 3 का क्यूब किया, इसको 3, 1/3 तो पहले से था, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कैंसिल हो गया।
अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 4/3 इंटू पाई। तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा? मिनिमम वॉल्यूम। और ये क्या बन जाएगा? ए। तो अपन कहेंगे देन दिस इज अ कांस्टेंट, तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ रहा है, तो इसका पावर तो 1 आ रहा है अपने पास। सॉल्व करने के बाद तो पावर 1 बच रहा है अपने पास। क्या दे रखा है आंसर अपन को? 1 ही तो दिया है आंसर, ठीक। तो हाँ सर। a का पावर 1 आ रहा है, ठीक है। 14 तो नहीं पूछा, 13 पूछा था मैंने, बता दिया। लो भाई आपका हो गया। अब बताओ डीपीपी नंबर 7 दिया? नहीं सर, नहीं दिया। नहीं दिया, तो 7 अब नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। डीपीपी नंबर 7 अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप शीट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शीट में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना अपन आगे पढ़ेंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछेगा, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली इक्वेशन। सर हमने क्वांटम मॉडल स्टार्ट कर दिया था। नहीं अभी नहीं करूं, बताऊंगा मैं क्वांटम मॉडल। उसको ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा, क्वांटम मॉडल बताने के लिए बहुत सारी कहानी बनानी होती है। हाँ सर, पहले एक्चुअली वही बोल वो स्टोरीज सुनना पड़ेगा पहले एक्चुअली। स्टोरीज नहीं, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। हाँ लेकिन मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ाऊंगा उसी तरीके से, ताकि जिस तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो अब ना देखो, जैसे अपन एक और बात है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखो मैं थोड़ा सा, 1 मिनट है, 1 मिनट रुकना मैं। जी। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं।